मूवी की शुरुआत में हम 2 बच्चों को देखते हैं जो कि एलिस और लूकस नाम के होते हैं। वो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए जा रहे होते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका डैड उनको बाहर ही छोड़ के चला जाता है और जब वो घर पे अंदर आते हैं तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए। लेकिन घर के अंदर काफ़ी ढूँढने के बाद भी उनको उनकी मॉम नहीं मिलती और घर का जो सारा सामान है वो बिखरा हुआ मिलता है। कुछ ही देर में उनकी जो मॉम है वो वॉशरूम से बाहर निकलती हुई मिलती है। उसकी मॉम ने अपने फेस पे मास्क लगाया होता है। वो बताती है कि मेरी सर्जरी हुई है और इस वजह से मैं मास्क जो है वो नहीं उतार सकती और बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो अपनी मॉम से मिलने की वो ख़त्म हो जाती है। फिर उनकी मॉम जो है वो उनको एक गिफ्ट देती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि उनकी मॉम जब मास्क उतारेगी तो उसका मुँह जो है वो कैसा होगा। फिर वो उनको रूल समझाती है कि जैसे कि तुम लोगों ने मेरे बेडरूम में नहीं आना है और साथ ही साथ वाले शूटिंग स्पॉट पे भी नहीं जाना है। अब बच्चे अपनी मॉम से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एलिस जो है वो अपनी मॉम को एक पेंटिंग देता है, लेकिन उसकी मॉम जो है वो ख़ास खुश नहीं होती। इसके बाद वो साथ में मिलके टीवी देखने लगते हैं। उनकी मॉम जो है वो उनको कहानियाँ सुनाती है और फिर उन्हें गुड नाइट बोल के अपने उनके रूम से बाहर जाने लगती है। फिर लोकस कहता है कि मॉम ने हमें वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो कि हमेशा वो सुनाती हैं। वो कहता है कि शायद वो भूल गई होंगी। ये हमें दिखाया जाता है कि उनकी मॉम जो है वो दरवाजे पे खड़ी सुन रही हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। दोनों बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि शूटिंग स्पॉट है। वो जाते हैं वहाँ पे, हालाँकि उनकी मम्मा ने उसको मना किया था। वहाँ पे देखते हैं कि उनके बचपन की जो तस्वीरें वगैरह है, ये बचपन का वो सामान पड़ा हुआ था और वहाँ पे उनको खून भी नज़र आता है। फिर वो जब बाहर आते हैं तो उनकी मॉम जो है वो उनको देख लेती है और वो लूकस के धक्का देती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो उसका भाई है वो उसके मरहम लगा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लूकस है वो रात को सो रहा होता है और एलिस भी सो रहा होता है। फिर उन्हें एक को ख़्याल आता है कि मुझे जो है वही शूटिंग कैच जो है वो नज़र आ रहा है और खून भी बार-बार उसको नज़र आता है। जब वो उठता है तो उसने बिस्तर गीला कर दिया होता है। फिर वो देखता है, दूसरी तरफ जाता है और उसकी मम्मी जो है वो किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं ये नाटक कर के थक गई हूँ और वो वापस उसको देख लेती है। उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है। वो वापस अपने बिस्तर पे आके सो जाता है। लेकिन उसकी मॉम जो है वो एलिस का बिस्तर आके सही करती है। उसको पता लग चल जाता है कि ये एलिस ही था। सुबह होते ही एलिस जो है वो लूकस को सारी बात बताता है। जब वो बात बता ही रहा होता है तो उसकी मॉम को दोबारा से फिर एक कॉल आती है और वो फ़ोन उठा के अपने कमरे में चली जाती है। ये दोनों भी उसके पीछे जाते हैं बात सुनने के लिए। लेकिन उनको कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही देती। फिर वो वॉकी टॉकी को बांध के उसकी मॉम के बेड के नीचे रखने जाते हैं। जब वो रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी तस्वीर नहीं लगी हुई है और जो फिर वहाँ पे उनकी जो मॉम है वो आ जाती है। वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और देखता है, वो वहाँ पे देखता है कि उसके जो अपनी मॉम को पेंटिंग दी होती है वो भी उसने डस्टबिन में फेंक दी है। अब वो डांस कर रही होती है और साथ में सिगरेट भी पी रही होती है। अब उनको शक होने लगता है कि ये उनकी मॉम नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि जो एलिस है वो बेड के नीचे छुपा होता है और वो देखता है वो उसकी जो मॉम है वो जाके वॉशरूम में अपना मास्क उतारने लगती है। लेकिन एलिस की तरह हमें भी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। उसे पता चल चुका था कि ये उनकी मॉम नहीं है। अब वो आती है, वो देखती है कि रूम के अंदर कोई आया था। वहाँ पे पेंटिंग पड़ी हुई थी। वो पेंटिंग को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देती है। अब एलिस लूकस को बताने लग जाता है कि ये हमारी मॉम नहीं है और वो इसका सुराग लगा कर ही रहेंगे। फिर वो अपनी मॉम की तस्वीर लेते हैं और उस औरत की भी मास्क वाली तस्वीर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये हमारी मॉम नहीं है, क्योंकि हमारी मॉम की जो आइज़ का कलर है वो चेंज था और इस औरत का चेंज है। वो अपने डैड को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये औरत हमारी मॉम नहीं है। वो सुन लेती है और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ती है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है एलिस पे और साथ ही उसके फ़ोन को लेकर जाके पानी में बहा देती है और वो तोड़ देती है। अब इस बात पे लूकस को अच्छी तरह यकीन हो जाता है कि ये तो उनकी मॉम हो ही नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये उनकी मॉम नहीं है। अब उन्हें अपनी जान का भी खतरा होता है। इसलिए एक बच्चा जो है वो जागता है और एक सोता है। जब दूसरा उठ जाता है तब फिर दूसरे की बारी आती है, तब सोते हैं ताकि उनकी जो मॉम है वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। और जब एलिस की बारी आती है तो एलिस उस रूम से बाहर जाता है और देखता है जाके कि उसकी मॉम जो है वो बाथटब में लेटी हुई है, वो सो रही है। उसके मुंह से मास्क जो है वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाग जाती है उसी टाइम और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और वो बाहर भाग आता है और जो दरवाज़ा है आके वो बंद कर लेता है।
अब वो उसके रूम में आती है और वो कहती है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वो डर गया होता है। वो गुस्से से दरवाज़ा तोड़ देती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जाती है उसको पानी के टब में बिठा देती है और उसके ऊपर पानी तब तक डालती है जब तक वो कहता नहीं है कि तुम मेरी मॉम हो। फिर हम एलिस की मॉम को देखते हैं जो कि अलग ही एक क्रिएचर टाइप की दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एलिस का जो नाइटमेयर था, फिर जो उसका भाई है उसको नींद से जगा देता है। फिर रात होती है और वो दोनों कहते हैं कि हमें इस घर से भाग जाना चाहिए। रात होते ही वो भाग जाते हैं और वहाँ पे एक जगह पे वो, क्योंकि बारिश हो रही होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे एक जगह पे वो छुप जाते हैं और एलिस को वही ख्वाब आता है कि उसकी मॉम जो है वो एक क्रिएचर की तरह उसकी तरफ बढ़ रही है और फिर उसे कोई जगा देता है। ये पुलिस होता है, पुलिस वाला होता है जो कि उसको जगा देता है। एलिस पुलिस को कहता है कि वो हमारी मॉम नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस ऑफिसर जो है वो इसकी बात ध्यान से सुनते हैं और सेफ प्लेस पे ले जाने लगते हैं। पुलिस वाले उनको उनके घर पे लेके आते हैं वापस और एलिस को समझ आ जाती है कि पुलिस वाले जो हैं वो किसी भी बात का यकीन नहीं करते हैं। फिर हमें पहली दफ़ा उनकी मॉम का चेहरा दिखाया जाता है जो कि उनकी मॉमी होती है और पुलिस कहती है कि उसके फेस पे एक चोट का निशान होता है। पुलिस उससे पूछती है, वो कहती है कि ये बस ऐसे ही लग गई थी नहाते हुए। उनकी जो मॉम थी वो टीवी स्टार थी और पुलिस वाले भी उनकी फ़ैन थे और अब दोनों बच्चे बात कर रहे होते हैं। बच्चों की बात सुनता ही कौन है, इसलिए सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। उनकी मॉम जो है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने बेटे को के साथ काफ़ी बुरा किया था। फिर उसकी जब आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि वो बेड के साथ बंधी हुई थी और एलिस उससे पूछता है कि तुम्हारी आँखें तो ग्रीन थी, फिर ये ब्लू कैसे होगी? वो कहती है कि मैं शूटिंग के दौरान लेंस यूज़ करती हूँ। वो कहती है कि दूसरे वाले जो लेंस है वो मेरे पर्स में चाहो तो देख लो। एलिस जो है वो लूकस को कहता है कि तुम इसका पर्स चेक करो, क्योंकि उस पे पूरा शक होता है और वो पर्स जब चेक करता है तो उसके अंदर लेंस नहीं होती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम के ऊपर पानी डाल रहे हैं और उसको टॉर्चर कर रहे हैं। वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे प्लीज़ मेरा एक हाथ खोल दो। एलिस जो है उसको बहुत ज़्यादा तरस आता है, वो खोलने ही वाला होता है हाथ और लूकस आ जाता है। वो कहता है कि तुम हाथ नहीं खोलोगे। फिर दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़े पे पुलिस आती है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। फिर वो उससे झूठ बोल देते हैं कि उनकी मम्मी जो है वो घर पे नहीं है और पुलिस भी उनकी बात पे यकीन करती है और वो चली जाती है। और वो हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं सामान बांध के। फिर जो एलिस है वो सोचता है कि वो अपनी मॉम को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएगा और वो लूकस को कहता है कि मैं वापस आता हूँ। वो जाता है और वहाँ पे पर्स में देखता है कि उसके लेंस होते हैं उसकी मम्मी के और अब वो अपनी माँ को खोल देता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि मुझे लूकस ने ही कहा था। उसकी मॉम जो है उसको गले लगाती है और वो लूकस को देखते हैं तो वो बाहर नहीं होता है। फिर उसकी माँ जो है वो उसको उसी शूटिंग स्पॉट पर लेके जाती है जहाँ पे एक गोली का निशान था। अब यहाँ पे हमें एक सच पता चलता है। कुछ देर पहले कुछ वक्त पहले यहाँ पे एलिस और लूकस जो है वो खेल रहे होते हैं और जो लोडेड गन होती है वो एलिस से चल जाती है और लूकस उस गोली से मर जाता है। असल में वो अभी तक था ही नहीं, वो सिर्फ उसके ख्यालों में था कि उसके साथ है वो। ऐसी ही हालत उसकी मॉम की भी थी कि अब उसकी मॉम को पता चल जाता है कि जो एलिस है वो लूकस को मरा हुआ तस्लीम ही नहीं करता। वो सोचता है कि वो उसके साथ ही है। अब ये बात जब एलिस को पता चल जाती है कि उसकी मॉम को पता चल गया है, वो शूटिंग जो कैच होता है उसके ऊपर से अपनी मॉम को धक्का दे देता है और उसकी मॉम की मौत हो जाती है। वहाँ पे एक लालटेन होती है जिसके साथ आग लग जाती है और वो वहीं पे जल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कैच के बाहर से आ रहा है और वहाँ पे उसको उसकी मम्मी और जो उसका भाई है वो नज़र आते हैं। अब उसके ख्यालों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इसका यही मतलब था। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।